नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा की कहानी में। पेशवा बाजीराव प्रथम, एक ऐसा सेनापति जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा और जिसने मराठा साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में किया। हाँ रवि, बाजीराव प्रथम का जीवन वीरता, कुशल नेतृत्व और अद्भुत रणनीतियों से भरा हुआ था। आपको पता है, मात्र 20 वर्ष की आयु में उन्हें पेशवा का पद मिल गया था। आइए उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 को हुआ था। वे बालाजी विश्वनाथ और राधाबाई के बड़े पुत्र थे। उनके पिता छत्रपति शाहू के प्रथम पेशवा थे। जब 1720 में उनके पिता की मृत्यु हुई, तब छत्रपति शाहू ने बाजीराव को अपना पेशवा यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्या आप जानती हैं कि उस समय उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी? हाँ, ये वाकई अद्भुत था। ऐसी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना और उसे इतनी कुशलता से निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। बाजीराव ने दूरदृष्टि से देख लिया था कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है और ये मराठों के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने का सुनहरा अवसर था। उन्होंने छत्रपति शाहू से कहा था, हिंदुस्तान का पेड़ दिल्ली में है, अगर हम उसकी जड़ों पर वार करें तो शाखाएं अपने आप गिर जाएंगे। बिल्कुल, बाजीराव की रणनीति स्पष्ट थी। उत्तर भारत में मुगल शक्ति को चुनौती देना और मराठा साम्राज्य का विस्तार करना। उनकी युद्ध पद्धति क्या थी? उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को बड़ी कुशलता से अपनाया था। तेज आक्रमण, फिर पीछे हटना और फिर से अचानक हमला करना, ये उनकी विशेष रणनीति थी। यही नहीं रवि, बाजीराव अपनी घुड़सवार सेना के लिए भी जाने जाते थे। उनकी सेना बेहद चुस्त और हल्के हथियारों से लैस होती थी, जिससे वे तेजी से स्थान स्थान पर पहुंच सकते थे। 1723 में उन्होंने मालवा पर आक्रमण किया और 1724 में स्थानीय हिंदुओं की सहायता से गुजरात जीत लिया। ये उनके प्रारंभिक अभियान थे। और फिर 1728 में उन्होंने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की मदद की, जो मुगल सेनापति मोहम्मद खान बंगश से परेशान थे। बाजीराव ने बंगश को हराकर छत्रसाल को मुक्त कराया। इस मदद से प्रसन्न होकर छत्रसाल ने बाजीराव को अपने राज्य का 1/3 हिस्सा और अपनी बेटी मस्तानी दी। हाँ, यहीं से शुरू हुआ बाजीराव और मस्तानी का प्रेम प्रसंग। मस्तानी खूबसूरत होने के साथ साथ कुशल नृत्यांगना, गायिका और घुड़सवारी व तीरंदाजी में भी निपुण थी। बाजीराव पहले से ही काशीबाई से विवाहित थे, लेकिन उन्होंने मस्तानी को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हालांकि ब्राह्मण परिवार में मुस्लिम मूल की महिला को स्वीकार करना उस समय बड़ा विवादास्पद था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रेम कहानी उतनी ही रोमांचक थी जितनी बाजीराव की युद्धों की कहानी। लेकिन हम वापस आते हैं उनके सैन्य अभियानों पर। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर चढ़ाई की और मुगलों को चुनौती दी। ये अभियान भारतीय इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण था। हाँ, दिल्ली पर हमला मराठा सेना का साहस और बाजीराव की रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण था।